कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। इससे आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ के करना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं। एनसीईआरटी बुक ये है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बार बार बोला हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं और जो गिवन टर्म है उसको लिख लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया, ये सेंटर पॉइंट हुआ और सेंटर से ये वाली सेक्टर का थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। इसको O माना, यहाँ पे A माने, यहाँ पे B माने, यही है। और हमें बताना है इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब हुआ ये वाला रीजन, कि हमें ये रीजन चाहिए, पूरे सर्कल का सिर्फ ये रीजन चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेक्टर का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर आइडेंटिटी लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो ही आप क्वेश्चन लगा पाओगे। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री अपान 360। पाई चेक कर लेनी है, क्वेश्चन में ब्रैकेट में तो नहीं दिया हुआ है। यदि ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 3.14 बोले तो वही पुट करना है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 22/7, रेडियस दिया हुआ था 6 इंटू 6। जो टर्म कट हो रहा है उसको कट कर दो, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 6 और 6 कैंसिल। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आई हमारे पास, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 132/7। एरिया है तो एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई। बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। जो जो टर्म गिवन होता है उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल हमने बना लिया। ये सर्कल में क्वाड्रेंट बोला है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक सर्कल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ और आपको जो है वो एक क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है। बेसिकली यदि हम ये क्वाड्रेंट लेते हैं तो ये क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो इसमें थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पूरा एक बार घूमने पे सर्कल में जब पूरा रोटेट करते हो तो 360 डिग्री आता है। और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 4 से कट किया 90, थीटा आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि रेडियस की जगह 22 पुट कर देते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आपने ये गलती नहीं करनी है कि रेडियस की जगह पे 22 पुट करो। बेसिकली सरकमफ्रेंस दिया है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई r होता है 22। अब वैल्यू पुट करो, पाई की जगह 22/7 इंटू r इक्वल टू 22 कैंसिल, r इक्वल टू यहाँ से 7 ऊपर 2 नीचे, 7/2 सेंटीमीटर। ये r आपने फिर अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा हमने निकाला है 90 डिग्री अपान 360 डिग्री। पाई की फिर चेक करनी है तो पाई की वैल्यू ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है, 22/7। रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2, कितनी बार? 2 बार। पॉइंट पे मत लेके आना, यदि पॉइंट में लेके आओगे तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी।
तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान बनाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करो। 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा। अब हम इसमें कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप बिल्कुल आसान तरीके से आंसर लगा लोगे। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्लॉक बनाएंगे। ये हमने क्लॉक बनाया, ये एक क्लॉक बनाया। क्लॉक पे आपको ये ध्यान रखनी है, ये सेंटर है ओ, यहां पे मिनट हैंड है अभी 12 ओ क्लॉक पे। उसके बाद 5 मिनट कहां पे आएगा, 1 बजे तक में आ जाएगा 5 मिनट। मतलब मिनट हैंड की लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। ये कितना थीटा रोटेट कर रहा है ये भी हमें नहीं पता, और ऊपर से इसका एरिया कितना स्वेप्ट किया ये यहां से यहां तक आने में, ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आइडिया इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। हाउ कैन वी फाइंड एंगल थीटा। अब एंगल थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधे सीधे हमारे दिमाग में आ रहा है कि यहां से यहां तक पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री। और आपका मिनट हैंड 1 आवर कब कंप्लीट करता है, जब वो पूरा एक बार घूम लेता है। इसका मतलब है कि 1 आवर में तो हमें पता है 1 आवर में कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। और 1 आवर में मिनट कितना होता है 60, तो 60 मिनट इक्वल टू भी 360 डिग्री हुआ। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल 6, तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हुआ 6 डिग्री। हमें कितने मिनट का बोला है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का होगा, तो 5 × 6 ये हो गया 30 डिग्री। अब यहां से हमें पता चला कि हमारे पास थीटा आ गया है, कितना आ गया 30 डिग्री। अब कितना रीजन एरिया ऑफ स्वेप्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आइडेंटिटी थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, थीटा कितना है हमारे पास आया 30 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई चेक कर लेंगे, ब्रैकेट में तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, 22/7, रेडियस दिया हुआ था 14 × 14। क्लियर, इसी को कट करेंगे, 0 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 7 और 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। बेसिकली अब हमारे पास बचा 22 × 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 154, यहाँ पे नीचे बचा 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये कवर करेगा। समझ में आया, फटाफट 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड है सर्कल का, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन वैसे वैसे आंसर लिखते जाएंगे और हमें आसान तरीके से आंसर आता जाएगा। इस क्लास में आपको कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कोई किस्सा कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आसान तरीके से स्मूथली, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं।
यहां पे हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास सेक्टर बना लिया, इसमें एक कॉर्ड दिया हुआ है, ये कॉर्ड है, इसको ए माना बी माना। पहले पार्ट में कह रहा है कि माइनर सेगमेंट, सेगमेंट वाला पार्ट निकालनी है। सेगमेंट आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो कॉर्ड के नीचे वाला जो एरिया होता है ये सेगमेंट होता है। सेंटर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सेक्टर बोला है या सेगमेंट बोला है? सेगमेंट बोला है। तो जब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालनी होगी तो उसका एक ही तरीका है कि पहले सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आ जाओ आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पे। पहला पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आइडेंटिटी थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 90 डिग्री अपान 360 डिग्री। पाई चेक कर लो। अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाई की वैल्यू पुट करने से पहले एक बार जोड़ ब्रैकेट में चेक कर लेना, नहीं तो सारी क्वेश्चन आइडेंटिटी आपकी गलत हो जाएगी। रेडियस यहां पे दिया हुआ है 10, पुट कर लिया। पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 100 आ गया और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इससे कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 1 5 7, 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो ये बना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर आया। अब इसका सेकेंड पार्ट, ए पार्ट हमने निकाल लिया माइनर सेक्टर, और इसमें हमें अब ये चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमने बेस कहाँ से देखनी है, ये नहीं कि ये बेस हो जाएगा, जहाँ पे 90 डिग्री है उसके तरफ बेस होगा। तो यहाँ पे बेस भी 10 होगा और हाइट भी 10 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर। 2 5 जा 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जाके ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें? एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 50 माइनस हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर? क्लियर है? ओह सॉरी, अभी इसके पीछे एक और पार्ट है इसका, एक पार्ट और हमें क्या निकालना था? मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर से आप क्या समझते हो? ये तो हमारे पास माइनर सेक्टर का थीटा है, मेजर सेक्टर बाहर वाला थीटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। यदि आप इसका मेजर सेक्टर भी निकालने चाहोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फॉर्मूला वही रहेगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब थीटा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थीटा अब टोटल ये वाला पार्ट कितना बचेगा? टोटल 360 है, 360 में से 90 को अब क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो अब जो यहाँ पे थीटा पुट करोगे वो पुट करोगे 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपान 360 डिग्री,
पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे, सॉरी 22/7 नहीं बोला हुआ था यहाँ पे, यही गलती मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये गलती ना हो। 3.14, रेडियस की जगह पे 10, यहाँ पे भी 10, पॉइंट हटाए 100, ये जीरो कैंसिल, इसमें से माइनस हुआ 270/360 डिग्री इंटू 1014, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 4 36, 2 2 4, 157, क्लियर। अब इसको कट करने जाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, ये बचा हमारे पास 3 इंटू 78.5, 5 3 15, 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25, 2 कैरी, 7 3 21 और 2 2 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमने मेजर सेक्टर निकाल लिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक हमने सर्कल बनाया, ये सेंटर है, ये सेंटर से इधर रेडियस अब कितना दिया है 21, ये भी 21, फिर कह रहे हैं कि सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल है ये बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहला चीज जो इसमें पूछा है आपसे, वो पूछा है इस आर्क का लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क का पूछा है। ए यहाँ पे मेंशन कर लेंगे GO और यहाँ पे B। तो ये बाहर वाली लेंथ पूछा है इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू लेंथ की जगह पे फॉर्मूले में आ जाता है 2πr। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, अपान 360, चेक कर लो, 2 पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ब्रैकेट में नहीं कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, रेडियस दिया हुआ है 21। अब इसको कट करेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 2 3 6, 3 7 21, 7 7 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। पहला पार्ट का आंसर। क्या है क्वेश्चन में, क्या कोई डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझ के करनी है, क्लियर। अब इसके सेकेंड पार्ट में दिया हुआ एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आइडेंटिटी θ/360 डिग्री इंटू, अब एरिया पूछा है तो πr², थीटा की जगह पे 60 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 21 इंटू 21। इसी को कट करेंगे। अब जब इसको कट करने आते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 3 36, 7 3 21, 3 2 6, 2 11 अब ये आया 11 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 11, 21 फिर 21, 1 2 1 3, 231, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर, लेंथ था तो सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखनी है। अब इसका एक और पार्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया, अब इसके नीचे का रीजन, अब एक चीज आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें, ये साइड और ये साइड सेम है, AO और OB सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, इसको x इसको x, तो हमारे पास OAB और इधर से एंगल OBA, ये सब क्या हो गया x, तो इसका मतलब हुआ x + 60, इन तीनों का सम कितना 180, 2x 180 में से 60 गया 120, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री। ये आपको शो करना पड़ेगा, मतलब ये भी 60 ये भी 60, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल लो क्योंकि सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। √3 की वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं पुट करना है, और साइड दिया है 21, इसका स्क्वायर 21 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? हमें तो सिर्फ ये रीजन चाहिए, सेगमेंट। तो सेगमेंट रीजन में क्या देखते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर कितना है? 231। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 441 √3/4। अब इसे यदि √3 की वैल्यू दी होगी तो पुट करोगे, अदरवाइज इतना ही लिख के छोड़ दोगे। क्लियर? तो ये था आज के वीडियो में। टोटल 5 क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में किया है। अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।